अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सर्वोच्च न्यायालय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में केंद्र तथा राज्यों द्वारा की जा रही देरी की निंदा करता रहा है। और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में अगर देरी होती है तो उससे नागरिकों की सूचना के अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता सीमित होने के साथ जो मामले रहते हैं ये भी लंबित रहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 के संबंध में क्या चिंताएं हैं, उन चिंताओं के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 से संबंधित मुख्य तत्व क्या हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और केंद्रीय सूचना आयोग क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 के संबंध में चिंताएं क्या है, तो नियुक्ति में देरी। वर्ष 2024 तक केंद्रीय सूचना आयोग में आईसी के 8 पद रिक्त थे। नागरिकों द्वारा दायर 23,000 अपीलें लंबित थी। राज्यों में कई सूचना आयोग वर्ष 2020 से निष्क्रिय हो गए हैं। कुछ ने आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत याचिकाएं स्वीकार करना बंद कर दिया है। लोक सूचना प्राधिकारियों से प्राप्त आरटीआई की प्रतिक्रियाओं में असंतुष्ट होकर नागरिक नामित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रथम अपीलीय दायर करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये अधीनस्थ नियम, तो अलग अलग नियमों के कारण राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम का क्रियान्वयन राज्यों में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल की कमी या पंजीकरण में असंगतता है और जिससे संबंधित प्रक्रिया जटिल हो जाती है। एक पारदर्शिता का अभाव, सूचना आयुक्तों के पद पर नियुक्ति अधिकांश लोग पूर्व नौकरशाह हैं और जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्पक्षता तथा पारदर्शिता के संदर्भ में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। अंजलि भारद्वाज एवं अन्य बनाम भारत संघ मामला 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने विविध पृष्ठभूमि से लोगों की नियुक्ति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और जो आप लोग सूचना की बात होती है ना, आप लोग सूचना मांग सकते हैं, कोई आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, और भी किसी के बारे में भी आपको जानकारी लेने तो ले सकते हैं। व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक करना, आरटीआई अधिनियम 2005 में सार्वजनिक हित होने पर सरकार को व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक करने की अनुमति दी गई। हालांकि डीपीडीपी अधिनियम 2023 द्वारा इसे पूर्ण प्रतिबंध में बदल दिया गया और जिससे शक्तिशाली लोक प्राधिकारियों की जवाबदेहिता कम होने लगी। एक तरफा संशोधन, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2019 द्वारा केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल एवं वेतन का निर्धारण करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया गया है और जिससे संभावित रूप से इनकी स्वायत्तता से समझौता हो सकता है। अब आप देखिए, कोई संस्था बन जाती है, अगर उसमें नियुक्ति टाइम से नहीं होती, वो अपना काम अच्छा से नहीं करता है, तो कोई मतलब भी नहीं रहता। डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया और जिससे सार्वजनिक ऑडिट एवं जवाबदेहिता में बाधा आ सकती है। इससे पहले सार्वजनिक हित न होने पर सरकार को नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक करने से प्रतिबंधित किया गया था। अब बात आती है आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने के अधिकार से सशक्त बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी निकायों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन को बढ़ावा देना है। एक और आपको बात बता दूं, जैसे आप देखिए पंचायत में कितना फंड आ रहा है, कहाँ खर्च आ रहा है, इसके बारे में आप लोग सूचना मांग सकते हैं। लेकिन एक गलती ये होती है, इसमें एक कमी ये दिखती है कि आप सूचना मांगते हैं ना तो आपका नाम जाता है, और अब जब आप नाम जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि आपसे दुश्मनी कर बैठेगा सामने वाला। तो मैंने अपनी पंचायतों को बड़े राइट इन्फॉर्मेशन के तहत सूचनाएं मांगी कि कौन काम कितना आया, कितना खर्च हुआ, कितना फंड आ रहा है, इस स्कूल पे कितना खर्च किया गया, लेकिन वो बड़े परेशान होने लगते थे। उत्पत्ति तो आरटीआई अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम की उत्पत्ति 1980 के दशक में राजस्थान में हुई एक जमीनी आंदोलन से हुई थी, जहां ग्रामीणों ने जवाबदेही और अभिलेखों तक पहुंच की मांग की थी। और यह अधिनियम केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों समेत सरकार के सभी स्तरों पर लागू होता है। और धारा 8(2) सूचना के प्रकटीकरण की अनुमति देते हैं, जबकि जब सार्वजनिक हित सूचना की गोपनीयता से अधिक महत्वपूर्ण है। और धारा 22 यह सुनिश्चित करती है कि आरटीआई अधिनियम को अन्य कानूनों के साथ किसी भी विसंगति पर प्राथमिकता दी जाएगी।
और छूट की बात करें तो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 नौकरशाहों को आधिकारिक दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जानकारी रोकने की अनुमति देता है। अन्य कानून जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 में संशोधन, तो सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त और आईसी का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित किया गया है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के बाद कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। मूल रूप से सीआईसी का वेतन और सेवा की शर्तें सीईसी के साथ और आईसी का चुनाव आयुक्त के साथ संरेखित होती हैं और संशोधनों के बाद सीआईसी और आईसी दोनों के लिए वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की किसकी स्थापना की बात की गई। लेकिन आप देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, इसकी एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एक केंद्रीय सूचना आयोग क्या है? इसकी स्थापना आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय नहीं के रूप में की गई थी और इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 10 से अधिक नहीं है, जितनी आवश्यक समझी जाए केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या शामिल होगी। नियुक्ति की बात करें तो सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है और जिसमें आप देखिए निम्नलिखित शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं इसमें शामिल, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। पात्रता और छूट की बात करें तो विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता या शासन में अनुभव वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति, सांसद, विधायक नहीं होना चाहिए या फिर किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और कोई राजनीतिक संबद्धता, व्यवसाय या फिर पेशे व जुड़ाव नहीं, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और सीआईसी की शक्तियों की बात करें तो गवाह को बुलाना, दस्तावेजों का निरीक्षण करना, सार्वजनिक अभिलेखों की मांग करना तथा जांच के लिए समन जारी करना। कार्य की बात करें तो इसकी प्राथमिक भूमिका आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और नागरिकों को सूचना के अधिकार को बनाए रखना है। यह न्यायालय के केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालयों और वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं से जुड़े मामलों का समाधान करता है। क्या करता है? समाधान करता है। अब देखिए इसमें आप देखिए नियुक्तियां टाइम से होती रहें तो बड़ी अच्छी बात है। रिक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी आप देखिए। डिजिटल एकीकरण, सभी डाकघरों को डाक मुक्त आरटीआई आवेदन स्वीकार करने की अनुमति दी जाए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए। एक जवाबदेही भी तय हो, सार्वजनिक प्राधिकरणों को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होना चाहिए तथा उन्हें नियमित रूप से जानकारी देनी चाहिए और रिपोर्ट देनी चाहिए कि वे आरटीआई याचिकाओं को किस प्रकार संभाल रहे हैं। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। बताइए, बताओगे या नहीं बता पाओगे? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसकी स्थापना आप देखेंगे 12 अक्टूबर 2005 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा, साउथ दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर्स, ओल्ड जेएनयू कैंपस, मुन्नेरिका, साउथ दिल्ली में मिल जाएगा इसका हेडक्वार्टर। चलिए याद रखिएगा आप लोग। धन्यवाद।